मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। यह बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक है। इसमें योगाभ्यास से संबंधित, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति के संबंधित बहुत उत्तम व्याख्यान है इसमें। तो इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम देखेंगे योग का स्वरूप, योग किसे कहते हैं और योगाभ्यास का आरंभ कैसे करें, योगाभ्यास की क्या पद्धति है। तो पृष्ठ संख्या 12 देखेंगे ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में। योग योगस चित्तवृत्ति निरोधः। योग दर्शन पहले पाद के दूसरा सूत्र है। चित्त की वृत्तियों को रोकने को योग अर्थात समाधि कहते हैं। योग अर्थात क्या है? समाधि। योग का पर्यायवाची शब्द, दूसरा शब्द में उसको समाधि कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। एक तो हो गया चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाना, और दूसरा परमेश्वर के समीप मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग करना। अर्थात समाधि की स्थिति में ही हम मोक्ष परमात्मा के समीप जाते हैं विशेष रूप से, और वहाँ पर समाधि की स्थिति के बाद ही हम मोक्ष की योग्यता की ओर बढ़ पाते हैं। सामान्य स्थिति में हम अपना जो दोष, बुराइयाँ, क्लेश आदि हैं उनको सामान्य रूप से थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूर कर पाते हैं, और विशेष जो दोष आदि है, जन्म जन्मांतरों के क्लेश हैं अपने चित्त में, उसको दूर करने के लिए समाधि का अभ्यास करना होता है, और वह अवश्य आवश्यक है। इसके बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस करके उससे दूर हो जाना, ये वियोग है। योग अर्थात परमेश्वर के समीप युक्त हो जाना, और वियोग उनसे दूर जाना, उनके आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना। उपासक, योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। फिर से देखिए, उपासक और योगी व्यक्ति जो है और सांसारिक मनुष्य, दो व्यक्ति अलग अलग हैं। जब इन लोग व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष, प्रसन्नता से युक्त, हर्ष शोक से रहित और आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। और उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ये ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, अपने किसी ग्रंथ में लिखे हैं ये, कि इस प्रकार से योग की परिभाषा किए हैं। तो सांसारिक व्यक्ति और योगाभ्यासी साधक व्यक्ति जो है
उन दोनों में बहुत अधिक फर्क होता है। जो ईश्वर से जुड़ा रहता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की उपासना करता है, क्या फायदा आवाज नहीं आई तो वह फोटो देते हो तो फिर आवाज नहीं आई तो वह इस प्रकार से दोनों में पृथकता होती है। आगे है चित्त वृत्ति निरोध योग है। हेलो, हाँ माता जी, आ रही है आपको? हाँ माता जी बोलिए। आचार्य जी, हाँ, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरा कुछ गलत है क्या? आपके मोबाइल में आवाज बढ़ा के देखिए थोड़ा। सबको आ रही है ध्वनि कुसुम माता जी? हाँ माता जी, आपके मोबाइल में किसी को पास में बोलिए, वो बढ़ा देंगे। तो आगे देखिए, चित्त वृत्ति निरोध योग है। योग किसे कहेंगे? चित्त के वृत्तियों का निरोध जो है उसको योग कहते हैं। पर विवेक अर्थात वास्तविक विज्ञान ना होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है। विवेक अर्थात वास्तविक विज्ञान, विशेष ज्ञान के अभाव होने से व्यक्ति मन रूपी उपकरण, मन क्या है? हमारा उपकरण है, साधन है, उसको व्यक्ति चेतन मान लेता है, जिससे वह इसे अधिकार में नहीं कर पाता है। मन के बारे में हम मानते हैं कि यह चला जाता है। क्या ऐसा मानना ठीक है? विचार कहाँ से आते हैं? स्वयं प्रत्यक्ष करके देखो, वास्तविकता का पता चल जाएगा। तो मन के बारे में इस प्रकार से मान्यताएं हम सोचते हैं कि मन मानता नहीं है, मन तो चला जाता है, इधर उधर में बैठता हूँ लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता है। तो ये मानना क्या है? ठीक नहीं है, वास्तविकता नहीं है। हमने लगभग 40 वर्ष पूर्व परीक्षण शुरू किया था। अधिकार पूर्वक खोज की कि मेरी इच्छा के विरुद्ध ना कोई विचार आ सकता है ना जा सकता है। ये पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज बोल रहे हैं कि 40 वर्ष पूर्व हम इसके विषय में काम किए थे। तो उससे उस समय विशेष जो किए तो बोले कि विरुद्ध, हमारी इच्छा से विरुद्ध हो तो नहीं आ सकता है ना जा सकता है। जब हम विशेष ध्यान देंगे मन के ऊपर तो ऐसे पता लगेगा, उसका परिणाम यह आएगा। अच्छा, भोजन खाने के लिए व्यक्ति सुसज्जित है, भूखा है, क्या वह कहता है कि मेरा मन खाने के लिए जाने नहीं देता है? परंतु संध्या में तो कहते हैं कि मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता है। सर्दी में मन क्या कंबल नहीं ओढ़ने देता? विद्यार्थी परीक्षा भवन में 3 घंटे क्या कहता है कि मन नहीं लगता? वस्तुतः अज्ञान के कारण यह भूल करते हैं हम। मन स्वतः कुछ नहीं करता, हम ही मन से करते हैं। संध्या में होने वाला मन का भटकाव भी स्वतः नहीं होता, हमारे द्वारा किया जाता है। तो हम उस समय ऐसे सोच लेते हैं मन तो मानता नहीं, क्योंकि रोज अभ्यास नहीं करते हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति यदि संकल्प करके एक समय निश्चित कर ले और प्रत्येक दिन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठने लग जाए तो धीरे धीरे करते करते उसका मन फिर स्थिर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, ईश्वर में मन लग जाता है। थोड़े सा कभी एक दिन बैठ लिया, 15 दिन में, 1 महीने में, फिर बोलता है मन नहीं लगता। ऐसा कहना क्या है? ठीक नहीं है। ईश्वर के स्वरूप में मग्न तल्लीन होना योग है। मन की वृत्ति जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। बाहर से जब मन को रोक लेंगे तो फिर परमेश्वर में स्थिर हो जाएगा, लेकिन बाहर से तो ही तो रुकता नहीं, यही तो समस्या है। इसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होता है और लंबे समय तक करना होता है। मान लीजिए कोई गाड़ी सीखना चाहता है, कार चलाना सीखता है, कोई भी नया चीज़ सीखना चाहता है तो उसमें तो समय लगाता है। कोई कुछ काम जल्दी सीख लेता है, कोई विलम्ब में सीखता है। ऐसे ही मन के विषय में भी हमें समझना चाहिए, मन को भी चलाना सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे होता है।
जिससे सारे दुखों से छूट जाएं, जिससे मोक्ष ईश्वर को प्राप्त करें, योग उसका नाम है। तो योग किसे कहते हैं? जिससे हम सारे दुखों से छूट जाए, जिन क्रिया के माध्यम से हम सारे दुखों से छूट सकते हैं, मोक्ष को और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम योग कहेंगे। मन, इंद्रियां तथा आत्मा का विचार जो मनुष्य नहीं करता वह अयोगी रहता है। मन के विषय में, इंद्रियों के विषय में और आत्मा के विषय में जो विचार कुछ कभी करता ही नहीं कि मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ और ये सब इंद्रियां को मैं बहुत ध्यान से प्रयोग करूँगा, खुला नहीं छोड़ूंगा। तो इंद्रियों के विषय में, आत्मा के विषय में, मन के विषय में हमें विचार करना चाहिए, तब जाके हम योगी बनेंगे। उसे भीतर का कोई ज्ञान नहीं होता और इंद्रियों के साथ मन के साथ आत्मा बहिर्मुख हो जाती है। जब इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं तो अपने आप सब खुले घूमते रहते हैं। बाह्य स्थूल पदार्थों में जो सुख दिखता है उससे हजारों गुना सुख ईश्वर आनंद में मिलता है। इस पंक्ति को अच्छे से हाईलाइट करके पूरा सब जगह पर लिख लेना चाहिए हमको। क्या है? फिर से देखिए, बाह्य स्थूल पदार्थों में जो सुख दिखता है, यहाँ पर जो खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में जो सुख दिखता है उससे हजारों गुना, लाखों गुना और करोड़ों गुना सुख ईश्वर के आनंद में मिलता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, क्या करें? समझ में यदि आ जाए तो जीवन कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। योग में दृश्य पदार्थों से मन को हटाने से आत्मा का संयोग विभु पदार्थ परमात्मा से होता है। तो पहले ये जो दिख रहा है, इन पदार्थों से जब अपने मन को हम हटाएंगे तब जाके क्या होगा? आत्मा का संयोग विभु, जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, और जो इन चमकीले जो पात्र आया ना, चमकीले, हम इस संसार के जगत को देख के यहाँ के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से प्रभावित हो जाते हैं और फिर इनसे फंस जाते हैं इसमें। और इसको जो बनाने वाले हैं वो कितने बड़े रचनाकार है, कितने महान हैं, उससे हम फिर संयोग नहीं कर पाते हैं। तो कहा गया कि जो दृश्य पदार्थ है इनसे जब हम मन को हटाएंगे तो आत्मा का संयोग विभु पदार्थ परमात्मा में हो जाएगा। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी आया कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। तो ये चमकीले पदार्थ जो संसार में है, इन सब में, इस सब के पीछे जो परमात्मा है वो ढका हुआ है चमकीला पदार्थ से। यहाँ पर व्यक्ति बहक जाता है, इसी में ही लग जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मूल अस्तित्व है, जो सुख का सागर है, उसको व्यक्ति जान नहीं पाता है। जिसने कभी विचार नहीं किया उसको आत्मा परमात्मा का कुछ भी आभास नहीं होता। जिसने कभी विचार नहीं किया उसको आत्मा परमात्मा का आभास नहीं हो पाता है। जी रेखा बहन जी बोलिए। विभु अर्थात परमात्मा व्यापक हैं, विभु अर्थात महान, बड़ा, ठीक है। विभु अर्थात महान, जो व्यापक पदार्थ है, सबसे बड़ा है, उसको विभु कहते हैं, सर्वत्र व्यापक। एक होता है अणु, एक होता है विभु। अणु अर्थात छोटा और विभु अर्थात बड़ा। जी आत्मा का संयोग विभु पदार्थ, मतलब दृश्य से हटा के अदृश्य पदार्थ, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, अदृश्य भी कह लीजिए अथवा विभु पदार्थ कह लीजिए। जो विभु है वो अदृश्य ही तो है, इंद्रियों से तो दिखते नहीं है, है ना। तो दोनों उसका तात्पर्य ले सकते हैं। अदृश्य जो परमात्मा है वो भी विभु है, सर्वत्र व्यापक है, बड़े हैं। तो यहाँ दृश्य से हटाकर जो विभु परमात्मा है, विभु पदार्थ परमात्मा, ऐसे देख जोड़ लेंगे, विभु पदार्थ परमात्मा से। तो जिसने कभी विचार नहीं किया उसको आत्मा परमात्मा का कुछ भी आभास भी नहीं होता है।
आज देखिए कोटि कोटि लोग हैं, ना उनको आत्मा के विषय में ज्ञान है, शरीर को ही मैं मानकर दिन रात उसके पीछे लगे हुए हैं। ना आत्मा का आभास है, ना ज्ञान है, ना कुछ विचार करते हैं, ना परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा का भी उलट पुलट रूप में क्या क्या विचार करके उसमें व्यक्ति उलझे रहते हैं। और जो परमात्मा इस सृष्टि को बनाए हैं, प्राणी जगत को बनाए हैं, ऐसे कितने सारे आज हजारों मंदिर है, वहाँ पर बकरा काटा जाता है और मांस के बलि दिया जाता है। तो कितने बड़े अज्ञान और कितने पाप कमा रहे हैं। शराब भी चढ़ाते हैं और कितने कितने दुष्कर्म करते हैं। इसका कारण क्या है कि उन लोग सत्य से बहुत दूर हैं, सत्य से, धर्म से, न्याय से बहुत दूर हैं। तो विचार करने पर हमें आत्मा परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान होता है। जिस समय आत्मा घबराहट में होता है उस समय कोई भी विचार का कार्य व्यक्ति से नहीं होता। तो जब व्यक्ति घबराहट में होता है उस समय कोई विचार नहीं कर पाता है, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, कोई वास्तविकता के विषय में कोई विचार नहीं कर पाता है। वो मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार भीतर की व्यवस्था के कारण है। ध्यान में विचार करने से मनुष्य की वृत्ति परमेश्वर के साथ जुड़ती है। तो संपूर्ण जो व्यवहार है हम बाहर जो करते हैं, अंदर की जो व्यवस्था बनाई गई है मन इंद्रियों की, जब वह ठीक ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, तो हम व्यवहार ठीक से कर पाते हैं। नहीं तो यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, अंदर की वात पित्त कफ आदि असंतुलन हो जाएंगे, तो कुछ का कुछ व्यवहार व्यक्ति करने लग जाता है। रजोगुण तमोगुण आदि से युक्त होकर, अज्ञानता से, राग द्वेष से युक्त होकर फिर उलट पुलट व्यवहार करता रहता है, गलत व्यवहार करता है और त्रुटियां करता रहता है। तो ध्यान में बैठकर व्यक्ति जब विचार करता है तब वह परमेश्वर से जुड़ता है और उसकी वृत्ति परमेश्वर में स्थिर होता है। आगे श्लोक दिए कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणोते तेन लभ्यस तस्य एष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। तो ये बहुत अच्छा उपनिषद के श्लोक है। इसमें कहा गया है सभी के लिए, इसमें संदेश है, जो सामान्य व्यक्ति हैं और जो विद्वान व्यक्ति। इसमें कहा गया है कि न अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, आत्मा से दोनों ग्रहण होता है, हम आत्मा भी और परमात्मा भी। तो यहाँ पर परमात्मा को लेंगे कि जो परमात्मा हैं केवल प्रवचन करने से न लभ्यो, प्राप्त नहीं होते हैं। कोई दिन रात प्रवचन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो जाएगा परमात्मा? तो बोले नहीं। ना मेधया, कोई विशेष मेधावी व्यक्ति है, जल्दी जल्दी शास्त्र को याद कर लेता है, बहुत स्मरण कर रखा है, बुद्धि बहुत तेज चलाता है, चलता है, तो वो भी क्या प्राप्त कर लेगा? तो न मेधया, उससे भी नहीं होता है। न बहुना श्रुतेन, कोई दिन रात सुनते रहे 24 घंटा केवल, तब भी क्या प्राप्त कर लेंगे, हो जाएगा परमात्मा? तो नहीं कहा गया। यम एव वृणुते तेन लभ्यस तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो यम, जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं वही परमात्मा को प्राप्त करता है और उसी को ही परमात्मा अपने स्वरूप दिखाते हैं। तो यही यहाँ इस श्लोक में कहा गया कि परमात्मा के अनुकूल होना पड़ता है और विशेष रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए लंबे समय तक जो व्यक्ति उनके अनुकूल बनता है तब ईश्वर अपना स्वरूप दिखाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जो गुरु आचार्य होते हैं गुरुकुल में अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके लंबे काल तक सेवा करते करते बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति होते हैं, कोई विशेष होते हैं, उनको वो अपना जो श्रेष्ठ कुछ विशेष बातें हैं वो बताते हैं, सिखाते हैं, फिर उसका जीवन उससे कल्याण हो जाता है। तो भाव देखिए, यह परमात्मा तत्व न केवल प्रवचनों से प्राप्त होता है,
ना केवल मेधा बुद्धि के उपार्जन से ही और ना केवल बहुत कुछ सुनने से प्राप्त होते हैं। जो आचरण के साथ हृदय के अंतस्थल में उसे ढूंढता है, आचरण के साथ जो श्रेष्ठ आचरण वेदों में बताया गया है, जो विधि और निषेध बताया गया है, उन आचरणों को साथ साथ करते जाने से और करते हुए हृदय के अंतस्थल में उसे ढूंढता है अथवा उनका दर्शन करता है, वही उसे प्राप्त करता है। और वह परमात्मा अपनी महिमा का प्रकाशन अपने उस अनुरागी भक्त के समक्ष करता है। अनुरागी अर्थात विशेष परमात्मा में जिसकी प्रेम है, रुचि है, उनको प्राप्त करना जो चाहता है, तड़प मुमुक्षुत्व जो कहा गया, मोक्ष की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की तड़प है, उसके आधार पर फिर परमात्मा उसको दर्शन कराते हैं। जी बताइए। जी। यम एव ऐस, यम अर्थात जिसको, ही यह, ऐसा अर्थात यह, वृणुते स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब तोड़ा गया, जॉइंट संधि किया गया है। यम एव ऐसा, यम अर्थात जिसको, एव अर्थात ही निश्चय से, ऐसा अर्थात यह। ठीक है, यहाँ सारा कोई विसर्ग कहीं पर लोप हो गया है, कहीं जुड़ गया है, ऐसे सब संधि किया गया है। जब आगे संस्कृत में संधि आदि का अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा इसमें। ठीक है। हाँ जी, जोर से बताइए। वृणुते अर्थात स्वीकार करते हैं, वरण करते हैं। वृणुते अर्थात स्वीकार करना, वरण करते हैं जिसको। ठीक है। तो परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेते हैं उन्हीं को ही अपना दर्शन देते हैं। प्रेम माता जी कुछ बोल रही हैं, आगे देखिए। ईश्वर हृदय के अंतःस्थल में उसे ढूंढता है, ये कैसे ढूंढने का क्या है? ढूंढने का अर्थात ईश्वर, हाँ ईश्वर, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेदी भाष्य भूमिका है ना कि ईश्वर परमात्मा जो है हृदय के अंदर दर्शन देते हैं, हृदय प्रतिष्ठम। तो अधिकतर जो आता है कि परमात्मा हृदय देश में दर्शन देते हैं, अथवा हृदय में जब धारणा करते हैं उस प्रकार से वहाँ पर उनका अनुभूति होती है। ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं। संस्कृत का कौन सा वर्ड है जिससे ये ढूंढना लिखा है? यहाँ पर उसमें लिखा नहीं है, वो तो भाव रूप में लिखा है। संस्कृत में जो लिखा रहता है पूरा पद वो अनुवाद करके ऐसे नहीं लिखते हैं, भाव रूप में लिखा जाता है जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। आपने वृणुते जो बोला है उसका भाव शायद यही है। हाँ, वृणुते अर्थात स्वीकार करना, ग्रहण करना, यह अर्थ है, इसका नहीं है। ये तो भाव रूप में लिखा है। वर्ण करता है। हाँ, वर्ण करता है। वर्ण करता है। जी जी, तो अंतःस्थल में वर्ण करता है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेते हैं उस अर्थ में। हाँ जी, हाँ उसको स्वीकार कर लेते हैं। तनु अर्थात ये आता है ना, तनु अर्थात शरीर। ठीक है, तनुम स्वाम, स्वाम का तो कौन सा विभक्ति होगा पता नहीं, तनु अर्थात शरीर को बोलते हैं। ठीक है, तो परमात्मा इसी का ही लेंगे कि परमात्मा हृदय में दर्शन देते हैं जो उनके अनुकूल चलता है, लभ्यस प्राप्त करता है। तस्य ऐसा अर्थात उसको, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह आत्मा जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा इस आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं जो आत्मा उनके अनुकूल आचरण करता है। यह पहला जो वृणुते आया वो परमात्मा को स्वीकार करता है,
और बाद में जो आया विवृणुते परमात्मा, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस शरीर को, उस आत्मा को, ऐसे। ठीक है। अगर जी आत्मा तो सभी जगह पर है, पर वहाँ पर आत्मा परमात्मा को ग्रहण करती होगी इसी जगह पर, इसीलिए बोलते होंगे। हाँ, वो तो एक ऋषियों के प्रमाण के आधार पर जब देखते हैं तो परमात्मा वहाँ पर दर्शन देते हैं, उस जगह पर विशेष रूप से हम ध्यान करके दर्शन कर सकते हैं। तो समाधि की स्थिति में ये तो ऋषि बता दिए हैं, स्वयं जब लगाएंगे तो पता लगेगा, उसमें और मेहनत करेंगे तो। ठीक है। नहीं तो दर्शन कोई उनका आकार तो है नहीं है ना, दर्शन कैसे करेंगे? दर्शन का अर्थ लिया जाता है कि एक तो जो इंद्रियों से है उसका दर्शन होता है, और एक आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है ना, मन के माध्यम से, गुणों के माध्यम से गुणी का दर्शन, उसको भी दर्शन कहते हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो उसका क्या आँख से देख के उसका पता लगता है क्या? स्वाद से पता लगता है। ऐसे ही ईश्वर आंतरिक प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का, बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय का विषय तो है नहीं। ठीक है। तो ईश्वर का जो प्रत्यक्ष होता है वो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो बार बार परमात्मा के किसी गुणों के माध्यम से जब हम उनकी उपासना करते हैं तो उनके गुणों के माध्यम से उनका प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। जैसे हम किसी गुणों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं तो बार बार जब उन गुणों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो वह गुण हमारे अंदर आने लग जाता है, क्योंकि ईश्वर चेतन है। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति के पास हम बैठते हैं, उसका गुण हमारे पास आने लग जाता है। तो ऐसे ही चेतन ईश्वर होने से उनके जिस जिस गुण के माध्यम से हम उनकी उपासना करते हैं, वह गुण फिर हमारे अंदर आने लग जाता है, और उसी को ही गुण का प्रत्यक्ष अर्थात उससे हम लाभ ले लेना, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो गुरु का सानिध्य क्या होता है? दूर से रह के भी उनके गुणों को धारण कर लेना, वो भी गुरु का सानिध्य होता है। और प्रत्यक्ष रूप में उनके पास में रह के भी लोग नहीं धारण कर पाते हैं। तो गुणों को धारण कर लेना ये प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार, ऐसे ग्रहण करेंगे। तो आचार्य जी उनके गुण धारण करते करते मतलब ऐसे जब अच्छाइयाँ सारी आ जाएंगी तो फिर खुद ही आनंद आता होगा, इसलिए कहते होंगे। हाँ हाँ, आनंद आता है, अवश्य आता है। आप पहले तो जो सुनना होता है शब्द प्रमाण के माध्यम से, लेकिन विशेष जब साधना करने लग जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष होता है। बहुत सारे साधक आचार्य लोग जो है हमको मिले हैं, उन लोग सीधा बताए हैं, और आप स्वयं भी जब अभ्यास करेंगे तो पता लग जाएगा उसका। ठीक है ना। तो पहले शब्दों से, शब्द प्रमाण से हमें जानना होता है, फिर अनुमान से, फिर आगे चलकर स्वयं हम जब पुरुषार्थ करते हैं, विशेष रूप से तड़प ईश्वर के प्रति होता है और ईश्वर के आनंद में हम मग्न हो जाते हैं, तो फिर दिन भर ऐसे ही प्रसन्न रहता है व्यक्ति, आनंदित रहता है, हर्ष शोक आदि से रहित हो जाता है। तो ये अनुभूति होती है उसमें, क्योंकि ऋषि लोग कोई गलत नहीं बोलते हैं, वेदों में भी आया है, और ऋषि लोगों का भी प्रत्यक्ष अनुभूति है, क्योंकि ऋषि लोग सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी होते हैं, आप तो होते हैं, तो उनका कथन सत्य ही होता है। और हम ऋषियों के अनुसार जब चलते जाते हैं तो हमको भी जितनी मात्रा में हमारे पुरुषार्थ होता है उस प्रकार से हमको भी प्रत्यक्ष होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य जी एक बात और आपसे पूछेंगे। हाँ जी। ये जो मतलब हम सुबह ये जो हवन वगैरह करते हैं तो सुबह जो उत्साह बना रहता है वो सारे दिन रहता है। सुबह का समय सत्वगुण से युक्त होता है, और दिन भर जब धीरे धीरे 8-9 बजे के बाद आगे चलता जाता है तो रजोगुण तमोगुण की मात्रा बढ़ जाते हैं, रजोगुण की मात्रा अधिकतर। फिर शाम के बाद रात्रि जब होता है तो तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण जो है वह चंचल होने से, मूढ़ता उत्पन्न करने से फिर उसमें वो उत्साह बना नहीं रह पाता है, और फिर वो धीरे धीरे करते जाते हैं लंबे काल तक, और दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें भी सजग रहते हैं, तो फिर हम उसको लंबा भी कर सकते हैं। जो सुबह की स्थिति जिस प्रकार से होती है वह दिन भर भी हम बनाए रख सकते हैं। उसके लिए लंबा पुरुषार्थ करना पड़ता है, खान पान का भी ध्यान ध्यान देनी होती है। सुबह सुबह कई बार हम पेट खाली रहता है,
खाना पीना उतना किए नहीं होते हैं, तो फिर जब खाने लग जाते हैं तो खाने में भी सत्वगुण युक्त तो खाना यदि नहीं होगा, कुछ रजोगुण युक्त तो हो जाता है। ऐसे करके फिर क्रियाएं करने लग जाते हैं, तो उससे फिर वो स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन लंबे प्रयास के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद फिर हम दिन भर ऐसी स्थिति बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए, हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे धैर्य रखते हैं, करते जाते हैं तो फिर हो जाता है। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।